सबसे पहले हम बात करते हैं टू द पॉइंट कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मतलब देखिए, लाइफ जीने के 3 तरीके हैं। नॉर्मल जैसे चल रही है चलने दो। दूसरा, कुछ अच्छा करो, हट के कुछ करो, अलग करो, पर फिर भी ग्रेट नहीं है। थर्ड इज ग्रेट, मीडियोकर, गुड और ग्रेट। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरे को कुछ ग्रेट करना है, कुछ अलग करना है, कुछ यूनिक करना है। 2 3 4, अरे इसमें तो सबके हाथ रखने चाहिए थे। अगर आपको ग्रेट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आप में डेवलप होना चाहिए वो है गोल सेटिंग का। मतलब मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, पर मुझे यही नहीं पता कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए मुझे कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए क्या क्या माइलस्टोन्स हैं जो मुझे कवर करने हैं, उसमें मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, किस प्रकार से मैं खुद को तैयार करूं कि जो मेरा टारगेट है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का वो मैं सुगमता पूर्वक, कम समय में और कम मेहनत के साथ पूरी कर सकूं। बहुत लोग कहते हैं वर्क हार्ड। मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा झूठ है जो समाज में प्रचारित किया जाता है। वर्क हार्ड इज अ मिथ। क्यों है ये झूठ? क्योंकि आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, वर्क स्मार्ट। वर्क हार्ड इज इररिलेवेंट, इट इज अ मिथ। वर्क स्मार्ट इज द ट्रिक। और ये स्मार्ट केवल वर्ड नहीं है, ये स्मार्ट अपने आप में कुंजी है, एक चाबी है जो आपको आपके टारगेट, आपकी सक्सेस, आपकी डेस्टिनेशन के करीब पहुंचाने वाली है। तो ये है स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक, SMART। ये एक एक लेटर, एक एक वर्ड, एक एक क्राइटेरिया को स्पेसिफाई कर रहा है। ये वो फिल्टर्स हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए कि लेट्स से मुझे ये करना है, अमुक अमुक कार्य मुझे करना है, तो आपको उसको इन 5 क्राइटेरिया में इन 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए या इन 5 फिल्टर से गुजार के देखना होगा कि ये करनीय है या नहीं है, हो सकता है या नहीं है, हो सकता है तो कितने टाइम में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो केवल इन 5 क्राइटेरिया से फुलफिल हो जाएंगे। क्या है वो 5 क्राइटेरिया? इसको आप जरूर नोट डाउन करें। एस मतलब एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रेलेवेंट या रियलिस्टिक, और टी मतलब टाइम बाउंड। एक बार आप लोग इसे नोट कर लें, उसके बाद हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये क्या चीजें हैं। ओके, रेडी? तो सबसे पहले बात करते हैं एस मतलब स्पेसिफिक। जो भी आपका गोल है या जो भी आपका डायरेक्टिव है या जो भी आपका मिशन है, पर्पस है, विजन है, जो कुछ भी आप इसे नाम देना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपए है, मैं आपको दे देता हूं, होगी कमाई? होगी ना कमाई? भैया आपने ये तो बोल दिया कि मुझे कमाने है, लो भाई मैंने 10 रुपए दे दिए, कमाई तो 10 रुपए की भी नहीं, या मुझे खुश रहना है, हंस दो। कितना आसान काम है, मुझे जीवन भर खुश रहना है तो रोज हंस दो। पर ये स्पेसिफिक नहीं है। भाई मुझे पैसे कमाने तो कितने कमाने, मुझे अच्छा पढ़ना है तो कैसे अच्छा पढ़ना है। तो इसी स्पेसिफिक के साथ हम रिलेट करते हैं एम को। एम मतलब मेजरेबल। तो स्पेसिफिक और मेजरेबल को हम साथ में लेते हैं। स्पेसिफिक मतलब क्या जो भी आप सोच रहे हैं वो कितना पिन पॉइंटेड है। मुझे पैसे कमाने, ये मेक्स नो सेंस। 10 रुपए मैंने आपको दे दी, हो गई ना कमाई, तो फिर टारगेट पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ। स्पेसिफिक और साथ में मेजरेबल कि कितने कमाने, क्या आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? जो भी आप टारगेट लाइफ में ले रहे हैं, क्या वो आप एक पेपर पे या किसी भी स्केल में उसको माप सकते हैं क्या? खुशी का कोई पैमाना नहीं है, वो एक स्टेट है। हो सकता है आज मुझे 10 करोड़ की लॉटरी लग गई और फिर भी मैं दुखी हूं, और ये भी हो सकता है कि चिड़ियाएं बाहर चहचहा रही हैं, बहुत अच्छी लश ग्रीन लॉन है, मूड अच्छा है, सुबह से सब कुछ अच्छा अच्छा बीत रहा है और मैं बहुत खुश हूं, है कि नहीं है? स्टेट है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट। तो वो कभी गोल नहीं हो सकता। गोल क्या हो सकता है कि मुझे रोज अपनी खुशी में वृद्धि करनी है। अब अगर मैं एक गोल डिसाइड करता हूं तो वो एक मेजरेबल चीज है कि क्या मैं अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या मैं कल आज से ज्यादा खुश था या क्या मैं आज कल से ज्यादा खुश हूं? ठीक है, 1 से 10 के किसी आर्बिट्रेरी स्केल पे आप इसको रेट नहीं कर सकते, पर अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ सिचुएशंस को देख के तो आप उसको स्केल कर सकते हैं। अपने जीवन में ये पैमाना तो तय कर सकते हैं कि हाँ, कल मेरा दिन आज से बेहतर था, ठीक है, तो अब मुझे मेहनत करनी है कि मैं कैसे आने वाला कल आज से बेहतर करूं। तो ये बात होगी स्पेसिफिक और मेजरेबल की। एक तो गोल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और दूसरा उसको मापदंड में, किसी पैमाने पे आप माप सकें, ऐसा मेजरेबल होना चाहिए।
तीसरा और चौथा चीज फिर से एक साथ लेते हैं, अचीवेबल और रियलिस्टिक या रेलिवेंट। लेट्स अज्यूम मैं एक कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, ठीक है। अब मैं बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट किसी दोस्त से कहा सुनी हुई और मैंने उसको चैलेंज कर दिया, तू देख 3 साल में तेरा भाई एमबीबीएस डॉक्टर बनके बताएगा, ठीक है। मैं एक कॉमर्स का विद्यार्थी दोस्त को चैलेंज कर दिया शेकी बजाते हुए, 3 साल में तेरा भाई एमबीबीएस डॉक्टर बनके बताएगा। क्या ये गोल अचीवेबल है? स्पेसिफिक तो है, मेजरेबल भी है, पर अचीवेबल है क्या? नहीं है। रेलेवेंट या रियलिस्टिक है क्या? भाई मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, अगर मैं आज से स्टार्ट करता हूं, 2 साल 11th-12th करूंगा, अज्यूमिंग कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल क्लियर कर लिया, 5.5 साल वहां लगाऊंगा, 7.5 से पहले अनलेस कि आप किसी की डिग्री चुराएं या कोई फोर्जरी करें, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। बनने को तो कल भी बन सकते हैं, पर किसी रियल चीज से, पूरी प्रोसेस से गो थ्रू करते हुए नहीं बन सकते। तो न वो गोल अचीवेबल है, न वो रियलिस्टिक या रेलेवेंट है। तो यहाँ पे जिस भी गोल, पर्पस, विजन, ये इतने सारे वर्ड्स में थ्रो नहीं कर रहा हूं, आप इसको जो भी नाम से बुलाते हैं उसको अचीवेबल और रिलेवेंट या रियलिस्टिक। अच्छा, रियलिस्टिक की बात कैसे है? मैं कॉमर्स का विद्यार्थी, मेरे को क्यों कीड़ा है कि मैं जाके यार डॉक्टर बनूं? कॉमर्स का हूं तो मैं अपनी फील्ड में एक्सेल करूं ना, सीए, सीएस, लॉयर, कुछ भी करूं, मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड करूं। वो रियलिस्टिक गोल ही नहीं है। मैं बहुत अच्छा स्प्रिंटर हूं, अब मेरे को तो भाई कल माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, मैं अगले 7 दिन में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लूंगा। नॉट पॉसिबल। आप कितने ही अच्छे स्प्रिंटर हो, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो आपको प्रोसेस देखना पड़ेगा। आपको परमिशन लेने में 1 महीना निकल जाएगा, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, एल्टीट्यूड सिकनेस से कैसे बचना है, अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को कैसे बढ़ाना है, एक प्रॉपर रिगरस ट्रेनिंग होती है। उसके बिना आप माउंट एवरेस्ट पे बहुत अच्छे स्प्रिंटर है पर नहीं चढ़ सकते। विराट कोहली इंडिया के वन ऑफ द फिटेस्ट पर्सनालिटीज में से है अभी, अगर वो भी आज कह देते हैं ना कि 7 दिन में मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, दैट इज नाइदर रियलिस्टिक नॉर अचीवेबल। आपके कहने मात्र से नहीं होगा कि ठीक है आज उठाया ट्रैकिंग पे चलते हैं, बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व है, नाइदर रियलिस्टिक नॉर अचीवेबल। और लास्ट में इन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे हिसाब से क्रक्स है पूरी गोल सेटिंग प्रोसेस का, वो है टाइम बाउंड। मुझे 50 लाख रुपए कमाने हैं, जिस मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं हम सभी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एक लाइफ टाइम में आराम से आप 50 लाख रुपए कमा लेंगे, कि मेरा वादा है आपसे, यकीन रखिए, ठीक है। पर क्या वो 50 लाख वर्थ इट होंगे? क्या वो 50 लाख एक्चुअली 50 लाख जैसे आपको लगेंगे क्या? मेरा गोल है मुझे जीवन में 50 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है। अज्यूमिंग आप सब 25, 26, 30, 35 तक के हैं, आराम से आप अपने अगले 25 साल में 50 लाख रुपए कमा लेंगे। बट क्या वो आपको सेटिस्फाई करेगा? क्या वो आपके जीवन के स्तर में किसी प्रकार की उन्नति या एनहेंसमेंट लाएगा? नहीं। या लाएगा किसी के? टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी। मुझे अगले 3 साल में 50 लाख रुपए कमाने, इससे आपने अपने सबकॉन्शियस को कमांड दी। सबकॉन्शियस को क्या कमांड दी? 3 साल में कमाने। अब हमारा दिमाग क्या है? कम से कम काम करना चाहता है। आप दिमाग को कहो कि बाहर गार्डन में बैठना है, मोबाइल पे पबजी खेलना है, या फिर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो खैर भूल जाओ, नहीं करेगा। बाहर जाके बैठने में इवन तो वो फायदेमंद है, 90% लोगों को लगेगा इतनी मेहनत कौन करे, यहाँ बैठ के पबजी खेलना बेटर ऑप्शन, वो ये चूज करते हैं। तो सबकॉन्शियस या कॉन्शियस, इवन कॉन्शियस भी, दोनों लेवल पे। कॉन्शियस तो चलो आप ट्रेन कर सकते हैं, सबकॉन्शियस या जो भी हमारा एक इननेट इंटेलिजेंस है, वो हमको ये मोटिवेट करती है कि आप कम से कम काम करें। टाइम बाउंड करने से क्या हुआ? हमारा सबकॉन्शियस ये कमांड पाता है कि 3 साल में मुझे करना है, तो वो ऑटोमेटिकली सोचना शुरू करता है कैसे करना है। ठीक है, मुझे 50 लाख रुपए कमाने, मतलब अगर आप एक्चुअली गोल सेट करना चाहते हैं, अगर आप एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो ये काम करेगा कि टाइम बाउंड होते ही आपका दिमाग सोचने लगेगा, अच्छा ठीक है 3 साल में करना है, अब मुझे क्या करना है इसके लिए। तो अगर हमको गोल सेट करना है, हमको आप अभी हम 3 मिनट का ब्रेक लेंगे, हमको जीवन में कुछ भी गोल सेट करना है, कुछ भी पर्पस हमने डिफाइन किया, हमको ये मिशन लेके चलना है आगे, तो हम किस प्रकार से उसको कम मेहनत में, कम टाइम में, पर अच्छे से, बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, वो है ये स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक। और इसीलिए मैं कहता हूं डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, दिस इज स्मार्ट। तो ये जो लोग आपको कहते हैं ना कि वर्क स्मार्ट, कुछ भी करना है जीवन में, वर्क हार्ड, डोंट वर्क हार्ड, जस्ट वर्क स्मार्ट, सिंपल। तो अभी हम 3 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। आप लोग कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेंगे, केवल अपना ध्यान अपने कॉपी पेन डायरी उस पर दें, और कोई भी एक गोल लें। आप 2 गोल करना चाहें बहुत अच्छी बात है, कोई भी एक गोल लें जो आपको अगले कुछ टाइम में करना है। लेट्स से हम 90 दिन का टाइम फ्रेम लेते हैं, अगले 90 दिन में मुझे इतने रुपए कमाने, तो कैसे इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपना गोल डिफाइन करें। अगले 90 दिन में मुझे एक बुक लिखनी है, मुझे मेरी बुक चल रही है, मैं अगले 90 दिन में कंप्लीट कर लूँ, बट मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा ठीक है
इस गोल को मैं किस प्रकार से डिफाइन करूं कि वो ये स्मार्ट गोल टेक्निक के हिसाब से हो, जिससे कि आई डोंट वर्क हार्ड, आई वर्क स्मार्ट। ठीक है, तो अभी हम 3 मिनट का ले रहे हैं ब्रेक। आप लोग अपने अपने कॉपी पेन डायरी यूज कीजिए, दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और एक गोल अभी हम आज यहाँ से लेके जाएंगे जो 90 दिन में आप काम करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है, टाइम बाउंड, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस को भी हिट कर रहा है डायरेक्टली ऑन द स्पॉट। तो अभी कौन ऐसे लोग हैं जो वॉलंटरली बताना चाहेंगे कि ठीक है, मैं आई हैव द गट्स कि मैं लोगों के सामने अपने गोल्स डिक्लेयर कर सकूं, क्योंकि एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया ना तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, इतने लोग बैठे हैं, इस बार जिंदगी भर उलाना देंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो वॉलंटरली कर सकता है? बात कर। चलिए ठीक है भाई साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, इन्होंने जो गोल बताया क्या वो स्पेसिफिक है? आप सबसे जवाब चाहता हूं मैं, अभी उनके दिमाग में तो स्पेसिफिक है, आपके लिए स्पेसिफिक है? योगा चैंपियनशिप मेजरेबल है? कैसे टाइम फ्रेम भी दे दिया और उन्होंने मेजरेबल कैसे? मेजरेबल है, उनको उसको विन करना है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप पहले आए हो ना, आप मत बोलो। अचीवेबल है? यस यस। रेलेवेंट या रियलिस्टिक है? यस बिल्कुल है। वो योगा थेरेपिस्ट है, वो योगा चैंपियनशिप जीतना चाहता है तो क्या बना कर दिया, जीतना चाहिए। और टाइम बाउंड है, यस जून में है तो उससे पहले तो जीत नहीं सकते, उसके बाद भी जीत नहीं सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। भाई साहब आप बताइए। ये एक एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल, कि घर में एक ही बॉस होता है। और वो कौन है? मैं कुछ नहीं बोला, वो बोले। तो उन्होंने मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, उन्होंने टारगेट दिया कि मुझे 100 कस्टमर। उन्होंने टारगेट नहीं दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया है। तो ये 100 टारगेट पहले तो भाभी जी को ऑल द बेस्ट। अब मैं बाकी सबसे पूछता हूँ, ये क्या स्पेसिफिक है? 100%। मेजरेबल है? 100 अचीवेबल है? 3 महीने में करना रेलेवेंट है? रेलेवेंट जो ग्राफ है। हाँ। और टाइम बाउंड है? तो आप सबकी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। और विनय जी एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको मैं बहुत जल्दबाजी में भूल जाता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि उनका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करता। तो मैंने टारगेट लिया है कि अगले 90 दिन के अंदर मुझे एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर बनना है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को साथ में कैसे उसको अच्छे से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ये, और साथ में जहाँ पर थोड़ा सा हड़बड़ाहट करता हूँ, मेरे अंदर पता है कहाँ पर मैं करता हूँ, उन पॉइंट्स को मुझे हटाना है। तो ये मैंने अगले 90 दिन का टारगेट लिया और इसके लिए मैंने जो भी है प्रोसेस वगैरह वो सब कुछ मेजरेबल है ना, जो मुझे पता है कि मैं किस पर्टिकुलर वर्ड्स को गलत तरीके से बोलता हूं, कहां पर मैं जल्दबाजी। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे मैं ये क्यों मेजरेबल पे उनको सीधे टोका, क्योंकि यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ कोई बीएमआई नहीं है कि ठीक है चेक कर लिया अभी सही हो। ये एक इंटरनल चीज है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। देयर आर टू थिंग्स, ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी मतलब मेरा वेट 69 किलो है तो 69 किलो है, दैट्स इट, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिव रियलिटी, इवन तो मेरा वेट 69 किलो है पर मैं सुबह बहुत लाइट फील करता हूं, मैं उठता हूं, आराम से अपना योगा करता हूं, ध्यान करता हूं और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, दैट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में किस प्रकार का तारतम्य बिठाना है, किस प्रकार का बैलेंस बिठाना है, वो आपको अपनी लाइफ सिचुएशंस, अपनी लाइफ कंडीशंस और अपने सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट को देख के उन सारे फैक्टर्स को कैश इन करके उसको डिसाइड करना होगा। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट था जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था दोबारा से। अच्छा, आपको गोल अचीवेबल है, स्पेसिफिक रिलेवेंट है और टाइम बाउंड तो मैंने दिया ही था। ठीक है, तो अभी हमने 4 एग्जांपल्स लिए, केस स्टडीज ली और किस प्रकार से हमने स्मार्ट गोल सेट किए, किस प्रकार से हमने स्मार्ट वर्क किया। ठीक है, अब किसी को भी गोल सेटिंग की प्रोसेस में कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब मैं आता हूं व्हाट, व्हाई एंड हाउ पे। गोल सेट तो तब करेंगे ना जब 3 सवालों का जवाब हो। आपको कैसे करना है, सब जने सीधे पूछते हैं हाउ टू डू इट। मैं भी ऐसे किया, मैंने क्या बोला, योर सबकॉन्शियस गेट्स अ कमांड व्हेन यू फॉर्म अ टाइम बाउंड गोल। टाइम बाउंड गोल या कोई भी गोल तो तब बनाओगे ना जब पर्पस क्लियर होगा, क्या करना है, क्यों करना है। मुझे 50 लाख रुपए 3 साल में कमाने हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड गोल है। क्यों कमाने हैं? क्योंकि अगर आपने वाई डिफाइन नहीं किया, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब धूमिल हो जाएगा, ये सब कचरा है। इसलिए वाई जरूरी है कि व्हाट टू डू, व्हाई टू डू। मुझे रोज दोस्तों के साथ पार्टी करनी है पर मेरा भाई तो क्लियर है ना, 50 लाख रुपए से क्या करूंगा मैं, रोज दारू पार्टी करूंगा, पर मेरा भाई तो क्लियर है। अब मैं वो 50 लाख रुपए चैरिटी में दे रहा हूँ, सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ या फिर उसको किसी भी अनर्गल काम में लगा रहा हूँ, बट एटलीस्ट माय वाई इज क्लियर। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस, मैं कहता हूं नहीं, क्लैरिटी, क्योंकि क्लैरिटी होगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। क्लैरिटी ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, उसी प्रकार क्लैरिटी कॉन्फिडेंस की जर्नी है। क्लैरिटी इज द फर्स्ट थिंग, कॉन्फिडेंस कम्स लेटर। इसलिए आपको वाई डिफाइन करना जरूरी है।
व्हाट, व्हाई, और फिर हाउ की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। मुझे लगा एक बार हमारा थोड़ा रैपर एस्टैब्लिश हो जाए उसके बाद ये बात करता हूँ। तो व्हाट, व्हाई और हाउ का कंसेप्ट क्लियर है सबको? किसी को भी इस अभी तक जो पढ़ा है ये सब जो कचरा हो चुका है, या आपके दिमाग में भी इसी प्रकार का कचरा है या सब क्लैरिफाइड है, सॉर्टेड है? सॉर्टेड है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी आपने अभी ये गोल्स डिसाइड किए हैं, 1 मिनट का ब्रेक है। व्हाट, व्हाई और हाउ भी डिफाइन करना है। व्हाट, व्हाई और हाउ। आपने अपने अपने गोल्स बताए, मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने केवल एक टाइम दिया है 3 महीने के गोल्स, हमको 90 दिन के गोल्स डिसाइड करने का। अब कैसे वो स्मार्ट है, व्हाट, व्हाई और हाउ क्या है, ये सब अभी आप अगले 1 मिनट नहीं, आई गिव यू 3 मिनट्स, 3 मिनट में करना, ठीक है। तो फोकस केवल अपना डायरी, पेपर, पेन पे, और हम अगले 3 मिनट में स्मार्ट गोल सेट करेंगे, व्हाट, व्हाई और हाउ डिफाइन करेंगे, और 3 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड, व्हाई बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो बोर्ड ने हमको कोई गिफ्ट दिया है या फिर कोई हमारे अंदर से अलग से बना करके भेजा है, उसको एक्सप्लोर करना और अपने पोटेंशियल को ट्रूली रियलाइज करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर कोई स्किल हमारे अंदर है तो फिर उसको कंप्लीटली नर्चर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हाउ के लिए मेथड ये है कि जैसे अगले 90 डेज का मैंने टारगेट तैयार कर लिया, जैसे मुझे 6 डेज तक लगातार ऑनलाइन क्लासेस देनी है, जहां पर एक पर्सनल ट्रेनर के साथ मुझे डील करना है, तो जहां मेरी जो भी मिस्टेक्स होंगी उनको वो रेक्टिफाई करेंगे। फिर उसके अलावा जो मास्टर क्लासेस रहेंगी उसके अंदर में कुछ स्पीकिंग के जो रहते हैं वो मैं कुछ करूँगा, और मुझे लगता है कि उसके बाद फिर मैं चीज़ों को अचीव कर पाऊँ। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज और प्रैक्टिस। तो ये बातें मैं खुद भी बता सकता हूँ, पर मैं क्यों केस स्टडीज ले रहा हूँ, ताकि आप लाइव देखें कि हाँ, व्यक्ति की सोच केवल एक दिशा में, आप ऐसे सोच रहे हो तो उस घोड़े की तरह नहीं होना चाहिए जो शादी में घोड़ा या घोड़ी जो होती है कि जिसको केवल सामने ही दिखता है। आपको एक होलिस्टिक पिक्चर क्रिएट करनी है, उसको देखना है, अपना आउटलुक बढ़ाना है, सोच का दायरा बढ़ाना है। क्रिएटिव थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, इस पे तो अभी चर्चा नहीं करेंगे, पर इनको समग्र रूप से लेके साथ चलते हुए आगे बढ़ना है। अब जो लोग लेट जुड़े हैं उनके लिए एक बार क्विक समरी दे रहा हूं कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि व्हाई यू शुड नॉट वर्क हार्ड, यू शुड वर्क, आप लोग बोलिए जो पहले से स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है? एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब जो भी आपका गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो कितने कमाने, ठीक है। दूसरा इज मेजरेबल, ठीक है। एम मतलब मेजरेबल, जो भी आप गोल डिफाइन करें उसको माप सके किसी मापदंड पे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो, कुछ भी एक क्राइटेरिया सेट करें कि उसको आप कैसे मेजर करने वाले। थर्ड, अचीवेबल क्या होता है? क्या अचीवेबल जो आपने स्पेसिफिक गोल आपकी लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, आपके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, स्किल्स और बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या वो अचीवेबल है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें इम्पॉसिबल हैं, पर लाइफ में एक बड़े पिक्चर को अगर हम देखें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए उल्टा धनुरासन करना इम्पॉसिबल है, पर ये योगी जी के लिए तो है पॉसिबल। लाइफ में एज अ होल कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर आपकी लाइफ में क्या वो पर्टिकुलर चीज अचीवेबल है? आपके स्किल्स, आपके एनवायरनमेंट, आपके सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए रियलिस्टिक अचीवेबल। और थर्ड, फोर्थ क्या है? रेलेवेंट या रियलिस्टिक, क्या वो आपके पर्पस, लाइफ की सिचुएशन से मिसमैच है या मैच है? एक रेजोनेंस को क्या बोलते हैं वो जो भी है, क्या उसमें रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है? मैं कॉमर्स का विद्यार्थी, अगर मैं ये सोचता हूं कि मुझे डॉक्टर बनना है 3 साल में, तो क्या ये सेंसलेस बात नहीं है क्या? तो रेलेवेंट या रियलिस्टिक भी होना चाहिए। और फिफ्थ या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? टाइम बाउंड। आप जो भी गोल निर्धारित करें वो टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि जब टाइम बाउंड होगा तो वो आपके सबकॉन्शियस को स्ट्रेट कमांड देगा कि अब वो सोचने लगेगा सबकॉन्शियस की ठीक है गोल तो बना लिया, अब करना कैसे है। इसके बाद हमने बात करी व्हाट, व्हाई और हाउ की, कि किस प्रकार जो भी आपने हाउ, ये तो हमने हाउ की बात कर ली थी पहले, पर क्या करना है और क्यों करना है। पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब पर्पस क्लियर होगा तभी लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस सस्टेन कर पाएंगे। सस्टेनेंस के लिए पर्पस या व्हाई इज वेरी एसेंशियल। और एक जो मैंने की पॉइंट बोली, आई होप आप सबने लिखा है, कॉन्फिडेंस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लैरिटी ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। जब क्लैरिटी होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। विजन बोर्ड, विजन बोर्ड क्या है? विजन बोर्ड एक सिंपल सा चार्ट है या पोस्टर है जो आप बनाते हैं। इसका काम क्या होता है, कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप सब लोग अपने कॉपी में विजन बोर्ड वर्ड जरूर लिख लीजिए। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके विचार से, आपकी विचारधारा से, आपके काम करने के तरीकों से मैच होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर अगर होता है तो ये करना जरूर है। विजन बोर्ड बेसिकली एक पोस्टर या चार्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें आप क्या लगा रहे हैं,
पिक्चर्स लगा रहे हैं, उसमें आप कुछ अफर्मेशंस नोट कर रहे हैं। अफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आपकी लाइफ में एक ऊर्जा का संचार करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। और थर्ड थिंग, जो पिक्चर्स आपने लगाई हैं उसका या तो कैप्शन दे दें या कुछ कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स उसमें लिख दें पिक्चर से रिलेटेड। अब ये तो सब ठीक है, पर पिक्चर्स किसकी हैं? कोई वाइल्ड गेस लगाना चाहेगा पिक्चर किस चीज की लगाना है? अपने गोल है उससे रिलेटेड। एग्जैक्टली। पिक्चर ऐसे नहीं कि मेरे को विराट कोहली बहुत पसंद है तो विराट कोहली की पोस्ट लगा देता हूँ। मुझे अगले 3 साल में 50 लाख रुपए कमाने, लेट्स से मैंने ये बोल दिया, तो मैं जो भी मेरे दिमाग में 50 लाख रुपए के बाद मुझे करना है उससे रिलेटेड बेस्ट पॉसिबल इमेज है, हाई रेजोल्यूशन बेस्ट पॉसिबल इमेज। ये क्यों जरूरी है ये भी बाद में बताऊंगा। बेस्ट पॉसिबल इमेज चाहिए, मुझे एक प्लेन खरीदना है, तो क्या कहते हो किसकी फोटो लगाऊं? प्लेन की, बट कौन से प्लेन? अच्छा, बोइंग 747 एचडी ऑल में। Exactly. Boeing 737, I think. Boeing 737, I think, is the biggest plane in the world right now. Airbus. Okay, वो ठीक है। तो जो भी है, मेरे को जो वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लेन बताएगा ना उसकी फोटो लगाऊंगा। जरूरी नहीं है मैं वो लेने वाला हूँ। यहाँ अचीवेबल नॉन अचीवेबल का क्राइटेरिया नहीं लगाना है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या मजाक ही क्या। यहाँ पे केवल आप अपने सबकॉन्शियस को हिट करें, क्योंकि आपको पता नहीं ना किस चीज से हिट हो जाए। ठीक है, Either you take full charge of your life and live 100% consciously. उसके लिए सात्विक आहार लीजिए, सुबह नित्य कर्म जल्दी उठ के योग ध्यान प्राणायाम जिमिंग, मतलब एक आदर्श दिनचर्या जिए। या तो वो कर सकते हैं, अगर मॉडर्न लाइफ में आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है आपके केस में, अगर बोल रहा हूँ जो मुझे लगता है कि 100% लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप हैक्स यूज करते हैं। वो हैक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आइडियल वे अनडाउटेबली योग ध्यान, ये जो हमारी पुरातन संस्कृति है सब कुछ इसी में से निकला है और एक्चुअल जो चीज है वो यही है। पर अभी हम जो इतना खुद गुथे हुए हैं खुद में, उस प्रोसेस की वजह से इन सब चीजों पे आना पड़ता है। वो अल्टीमेट है, दिस इज मीडियोकर, पर अभी के लिए इसी से काम चलाते हैं समूह। तो पिक्चर, मुझे एक बहुत आलीशान बंगला बनाना है, घर बनाना है, तो क्या कहते हो किसकी फोटो लगाऊं? एंटीलिया, व्हाइट हाउस, जो भी ऐसी चीजों की। क्या मैं ये कर पाऊंगा? नहीं सोचना, लगाओ तो सही। अब दूसरी बात आती है कि क्यों मैंने बोला पिक्चर हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, अपनी तरह की बेस्ट पॉसिबल व्यू और बिल्कुल शानदार होनी चाहिए। कोई वाइल्ड गेस इसमें भी? अच्छी चीज दिखेगी तो ज्यादा जल्दी अचीवेबल है। अगर दिमाग उस पर अच्छे से फोकस कर रहा है, हेजी सी इमेज लगा दोगे तो देख के अच्छा हाँ एग्जैक्टली, मतलब ठीक है, काइंड ऑफ ये एग्जैक्टली इन्होंने पैराफ्रेज कर दिया बहुत अच्छे से। मतलब इसको मैं बोलूं तो अच्छा लगेगा, और जो चीज अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, उसी पे तो दिमाग काम करेगा। मैं यहाँ पे अभी अच्छे खासे शर्ट पैंट पहन के आया हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है। मैं चाहता था अपने शॉर्ट्स में आ जाता, नॉर्मल सी टी शर्ट या बंडी बनियान उसमें आ जाता, तो क्या आप मेरी बात को उस तल्लीनता से, उस गंभीरता से सुनते? प्रेजेंटेबल होना इज एसेंशियल। तो वहां पे हम पिक्चर्स लगा रहे हैं, अफर्मेशंस लगा रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं? कैप्शन या स्टेटमेंट। ये विजन बोर्ड आपको एक ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे आप दिन भर में उसको कम से कम 10-15 बार देखें। रेगुलर देख सके तो नथिंग लाइक दैट, पर एटलीस्ट ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे आप उसको बार बार देख सकें। बार बार देखने से क्या होगा, आपका दिमाग अच्छा बताता हूँ, पिक्चर्स में सोचता है, वो कभी भी वर्ड्स में नहीं सोचता। वर्ड्स कैन मोटिवेट यू, वर्ड्स कैन गिव यू मीनिंग, मतलब दे सकता है, अर्थ दे सकता है, पर दिमाग सोचता वर्ड्स नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं कि कभी भी डोंट यूज मत करो, डोंट डू दिस। तो डोंट की तो कोई इमेज नहीं है ना दिमाग में, तो दिमाग क्या पकड़ेगा? डोंट ड्रिंक, दारू मत पियो, मत की तो कोई इमेज ही नहीं है, डोंट की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो क्या आएगा? ड्रिंक। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? क्यों ऐसा कई माँ बाप शिकायत करते हैं ना कि इस बच्चे को, हमारा बच्चा इतना मूर्ख है। सबसे पहले तो वो गलती की, कभी भी किसी बच्चे को मूर्ख नहीं बोलना चाहिए। हमारा बच्चा इतना मूर्ख है कि इसको जो काम मना करो ये वही करता है। कितने लोगों ने अपने खुद के लिए ऐसा सुना है? भाई मैंने तो सुना है अपने लिए कि ये हमारा बच्चा इतना मूर्ख है कि इसको जो काम बोलो ये मना करो वही करता है ये। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये विजन बोर्ड में हमने जो भी किया उसको हमने सामने लगाया, वो बार बार हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों को हिट कर रहा है। क्योंकि ये तो आपको पता ही नहीं ना कि क्या चीज आपको सबकॉन्शियसली हिट कर रही है, हम तो केवल कॉन्शियस पे काम कर सकते हैं। तो वहां वो पिक्चर आपके दिमाग में इंप्रिंट हो जाएगी। एक बार इंप्रिंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दिमाग ये सोचने लगेगा कि कैसे इस काम को करना है, एक साइकिल चल जाएगी एक तरीके से। ठीक है, इसलिए उसको ऐसी जगह पे लगाना है। अब इस विजन बोर्ड के 2 फॉर्मेट्स होते हैं, वन इज P, वन इज D। P मतलब फिजिकल, जो मैंने अभी बताया, अभी चर्चा करी, और D मतलब डिजिटल, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। पर अगर आपको अपने गोल्स में इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि किसी के सामने नहीं लगा सकते हैं, अगर आपकी लाइफ सिचुएशंस ये परमिट नहीं करती है कि आप मान लीजिए हॉस्टल में रह रहे हैं, 3 जनों का जॉइंट रूम है, 2 जनों का जॉइंट रूम है, नहीं लगा सकते, तो आप एक डिजिटल विजन बोर्ड बनाइए जिसमें लार्जली आप एक कोलाज में
सब चीजें अपनी पिक्चर्स पे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज दिस पिक्चर। अफर्मेशंस हो तो बढ़िया, नहीं हो तो कई लोग उसके बिना भी कर लेते हैं, जैसे मैं इसके बिना काम कर लेता हूँ। और कैप्शन या स्टेटमेंट नहीं हो तो एटलीस्ट एक वर्ड तो लिख सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली अपनी लाइफ में डिजिटल विजन बोर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि आई हैव लाइक ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस टू दिस। अभी फिजिकल की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा मोबाइल का वॉलपेपर ही मेरा विजन बोर्ड है। तो मैंने डिजिटल विजन बोर्ड में कुछ नहीं, मेरी एक पिक्चर है और उस पिक्चर में मैंने सारी चीजें फिट कर रखी हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी सबके लिए सेम है, पर सब्जेक्टिव आपको अपने अंदर से क्या फील हो रहा है, आपको क्या चीज लगती है कि मेरे लिए काम करेगा, क्या चीज आपको रिजल्ट्स देगी, ये आपको भरोसा है, आपको वो काम करना है। जरूरी नहीं है जो यहाँ पे मैं बातें बताऊंगा वो 100% आपकी लाइफ में रिजल्ट दे। एंड आई थिंक इतनी ऑनेस्टी के साथ मैंने तो आज तक किसी को नहीं सुना ये कहते हुए कि जो मैं बता रहा हूँ वही अल्टीमेट है। सब ऐसे ही कहते हैं, मैं कह रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो अल्टीमेट नहीं है। यू हैव टू बी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड। आपको अपनी लाइफ में क्या काम करता है ये सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और इस सब के लिए फिर चक्र जाके वहीं रुकेगा जो हमारी संस्कृति में बताई गई है, योग, ध्यान, प्राणायाम, वटेवर, ये सब चीजें अपनी खुद की खोज पर एक गाइडिंग पाथ यहां से हम लेके जा सकते हैं। तो ये फिजिकल और डिजिटल विजन बोर्ड हमने कर लिया। जिनको अफर्मेशन में डाउट है, अफर्मेशन एक क्लासिकल अफर्मेशन जो मैं यूज करता हूं, ये सब यूज करते हैं, आई कैन एंड आई विल। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं अपने जीवन की चुनौतियों या परेशानियों या दिक्कतों से ज्यादा मजबूत हूं। भाई अगर वो मजबूत होती तो जिंदा ही नहीं रहता ना। जिंदा हूं मतलब मैं कर सकता हूं। तो इस प्रकार से कुछ भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आपकी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। फोकस यहां रखते हैं। माइक्रो प्लान, हमने जर्नी स्टार्ट करी, मोटिवेटेड है, गाड़ी में पेट्रोल भर लिया। कैसा पेट्रोल? विजन बोर्ड का। गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब रास्ते में जब चलेंगे तो मील के पत्थर दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए? दिखने चाहिए ना। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, अपनी अमुक अमुक जगह से गंतव्य तक जाना है, तो कुछ रास्ते में मील के पत्थर तो दिखने चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा कहाँ जा रहे हो, कितना बचा है। कोटा टू जयपुर 200 किलोमीटर, जयपुर, हाँ 10 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर, ऐसे माइलस्टोन्स मिलने चाहिए। तो हम अपने गोल्स को भी कैसे करते हैं, एक गोल आपने, लेट्स से आज आपने जो भी एक गोल डिफाइन किया उसको आपने ऊपर लिखा, अब उसको ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया? मुझे अगले 3 साल में, लेट्स से मेरा गोल नहीं है ऐसा, पर मेरे को अगले 3 साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं, तो फर्स्ट गोल, सेकंड गोल मतलब माइलस्टोन क्या, अपना बिजनेस फर्म, या लेट्स से मेरे को होटल खोलना, अपना होटल खोलूं, ठीक है। होटल खोलने के लिए परमिशंस, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रौनक भैया है नहीं तो वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है कैपिटल। तो वो तो ये तो जीरो पॉइंट है, वो तो जीरो स्टेप है, वो तो फॉर ग्रांटेड है कि वो होगा तभी तो सोचोगे। तो ये सब स्टेप्स हो गए, ठीक है। पहला स्टेप मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या करना होता है, परमिशन लेने का। परमिशन लेते हैं, फूड लाइसेंस चाहिए होता है। हाँ, तो परमिशन लेने फर्स्ट स्टेप, डेडलाइन, लेट्स से मैंने 3 महीने में होटल खोलना है, तो अगले 7 दिन बाद की जो भी डेट है 7 मार्च, ठीक है, डेडलाइन। उसके बाद सेकंड स्टेप, सेकंड माइलस्टोन कि मुझे स्टाफ रिक्रूट करना है। होटल लेट से मैंने रेंट पे ले ली, तो फर्स्ट सेकंड माइलस्टोन हो जाएगा रेंट पे लेनी है। कब तक लेनी है? 15। चौथा स्टेप स्टाफ, स्टाफ कब तक रखना है? 18। उसके लिए जो भी काम करना है वो तो साइड बाय, कि स्टाफ रखना है तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, ये जो भी आपको करना है, मतलब बैक एंड वर्क्स वो कैसे करने हैं वो तो आपके दिमाग में रहेंगे भैया, तभी तो उस स्टेज पे पहुंचे हो। मैं एक बेसिक स्टेप्स बता रहा हूं क्योंकि मुझे भी नहीं पता होटल कैसे चलाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, ये अभी इम्प्रॉम्प्टू है। तो ऐसे आपने माइलस्टोन्स में अपने गोल को ब्रेक किया, डेडलाइंस उसके साथ करी। अब जब ये आपने कर दिया ना, उसके बाद उसको फ्लो में लाओ। जैसे जो क्लासिकल एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को देता हूं वो क्या रहता है, 20 चैप्टर्स की एक बुक है जो मुझे पढ़नी है, और उस 20 चैप्टर्स की बुक को मुझे 1 महीने में करना है कंप्लीट। तो गोल क्या हुआ? बुक रीड अ बुक इन 1 मंथ। या लेट्स से बायो का एग्जांपल देता हूं मैं, तो 39 चैप्टर्स होते हैं, कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन इन 1 मंथ, 30 डेज में 39 चैप्टर्स। तो अब उसके माइलस्टोन्स क्या होंगे? कुछ भी हो सकते हैं, 1 to 39 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दोनों चैप्टर्स हो सकते हैं। या फिर जो मैं मतलब स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कि हार्ड कितना है चैप्टर, उसके हिसाब से उसको माइलस्टोन में ब्रेक करो। तो जैसे फर्स्ट यूनिट बहुत इजी है, लर्निंग बेस्ड है, चैप्टर 1 2 3 एक साथ, 4th चैप्टर हार्ड है, 4th चैप्टर एक दिन, उसके बाद इजी है 2, 5th 6th एक दिन। इस टाइप से अपने गोल को आपको खुद को बैठ के सारी सिचुएशंस को एनालाइज करके माइलस्टोन्स में ब्रेक करना है, ठीक है। और उसके बाद उससे रिलेटेड डेडलाइंस देंगे। यहाँ पे एक प्रो टिप जिसको आप बोल सकते हैं वो क्या है कि इस डेडलाइन और माइलस्टोन के इस खेल को जो आपने खेला है ना,
उसको एक फ्लो में लेके आए। फ्लो में लेके आने का क्या मतलब होता है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते, लेट्स से जैसे फर्स्ट यूनिट आपको आएगी, उसी के बाद आपको सेकंड यूनिट समझ में आएगी। आपको पसंद है यूनिट 10 या यूनिट 9, आपको यूनिट 9 पसंद है तो आप यूनिट 9 से स्टार्ट कर रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस। आपको अच्छी लग रही है वो अलग फैक्टर है, पर काम को एक अच्छे प्रोसेस में करने के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं गलत नहीं कर रहा इसको, पर अगर आप फ्लो में क्रिएट करते हो, यूनिट 1 टू यूनिट 10 जाते हो, भाई जिसने बुक लिखी उसने कुछ सोच समझ के तो लिखी होगी ना, उसको पता होगा कि किस किस स्टेप से गुजरना है, कैसे उस फ्लो को मेंटेन करना है, तो आप फ्लो मेंटेन करें। फ्लो इज द की, मतलब आप माइलस्टोन सेट कर रहे हो। ऐसा होता ही है किसी जर्नी में कि यहाँ से कोटा से जयपुर निकले और एक माइलस्टोन तो आ गया जयपुर 500 किलोमीटर, और एक माइलस्टोन आ गया जयपुर 1000 किलोमीटर, और एक माइलस्टोन फिर लास्ट में आ गया जयपुर 200 किलोमीटर। ऐसा तो नहीं होता, माइलस्टोन ऐसे आते हैं, डिस्टेंस 250 किलोमीटर तो 250, 200, 150 इस टाइप से आते हैं ना माइलस्टोन्स। फ्लो का मतलब यही है कि आपके माइलस्टोन ऐसे नहीं हो कि आपने परमिशन तो ली नहीं और होटल के लिए स्टाफ पहले दिन रिक्रूट कर लिया, सेंसलेस। आपने रेंट पे जगह तो ली नहीं और आपने बर्तन भांडे सब खरीद लिए होटल के लिए, अब कार। तो फ्लो में क्रिएट करना, जो भी माइलस्टोन्स और डेडलाइन अपने गोल को ब्रेक करके डिवाइस करिए, उसको फ्लो में क्रिएट करना बहुत एसेंशियल है। तो अभी हम केवल 3 मिनट के लिए फिर से रुकेंगे, जो भी आपने गोल सेट किए हैं उसको आप माइलस्टोन्स में ब्रेक करें, उससे रिलेटेड डेडलाइंस लें, क्योंकि आज हम 3 महीने या 90 दिन के गोल्स पे जा रहे हैं, तो हमको माइलस्टोन और डेडलाइन करना होगा, ठीक है। जैसे पिछली बार की वर्कशॉप में एक व्यक्ति ने कहा मुझे मेरी बीवी के साथ मतलब लड़ाई कम हो, ऐसा उनका गोल था। अब मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं है ऐसा मियां बीवी के बीच में क्या होता है, तो मैंने उनको अपने दिमाग से सोच के एक ट्रैकर बना के दिया। भाई उस केस में उस गोल को आप माइलस्टोन में तो तोड़ नहीं सकते, सतत प्रक्रिया है ना, ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, मैम आप अच्छे से बताता। मैं बोलना चाहूंगी इस पे सबसे इजी ध्यान कि वाइफ रखिएगा शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक मौन धारण, और पति रखे सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक, झगड़े ही नहीं होंगे, ठीक है ना। जो बोलना है लिख के दे दो, ये काम करना। आजकल तो व्हाट्सएप है, तो लड़ाई होनी नहीं है, व्हाट्सएप पे कितनी बार लड़ेगा कोई। तो इसका मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मैंने उनको क्या कहा, आप कोई भी 3 से 5 काम डिसाइड कीजिए कि जो आपको रोज करने हैं, मतलब एक मधुर संबंध स्थापित करने के लिए कि ठीक है लड़ाई झगड़ा नहीं हो, आप भाई फोकस। मेरे को नहीं पता क्या होता है, मैं अभी तक अभी वाइफ हूं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि 3 काम आपने रोज के सोच लिए कि मेरे को अपने अच्छे रिलेशनशिप के लिए ये 3 काम करने हैं, और आपने इस प्रकार का ट्रैकर बना लिया। गोल आपको पता है कि बीवी से लड़ाई नहीं करनी, कैसे नहीं करनी, उसके लिए 3 काम है। लेट्स से मुझे नहीं पता, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, रोज उनको एक गिफ्ट चाहिए, रोज बाहर खाने पे ले जाना है, और अरे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, और मुझे रोज सुबह उठ के आई लव यू बोलना। अब 1 2 3 4 रोज सुबह नहीं, मैं तो पर्सनली ये रेकमेंड करूंगा सुबह शाम जब मिले, कुछ भी गलती हो जाए आई लव यू, सॉरी कुछ भी हो आई लव यू बोलते रहो। और यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है बोलते हो, तो 1 2 3 4 डेट डाली, और रोज आप चेक करो, आज ये काम हुआ नहीं हुआ क्रॉस, आज ये काम हुआ नहीं हुआ क्रॉस, ये काम हो गया ठीक है। ऐसे करके रेड पेन ग्रीन पेन अगर आप यूज करोगे तो फीडबैक सिस्टम आपने अपने लिए तैयार कर लिया। आप उस गोल को माइलस्टोन में तोड़ नहीं सकते। मील का पत्थर क्या है भाई, ये तो अनवीन जर्नी है, तो वो उसमें चलते हो, पर इस ट्रैकर का यूज करें तो ये भी एक तरीके की माइक्रो प्लानिंग। कोर्स थोड़ी नहीं है, तो जीवन जीने की कला है जो अपने अध्यात्मिक गुरुओं ने दी, हमने उसको पैकेज कर दिया मॉडर्न तरीके से, ये हमारी स्किल है बस, बाकी सब ज्ञान उनका है। तो अब आप किसी को भी माने, मैं सतगुरु को मानता हूँ, तो मेरे लिए ज्ञान उधर से आया है, अब उसकी पैकेजिंग मैंने मैनिपुलेट करके एक ऐसा कर दिया। तो अभी हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, क्या क्या किया, एक बार आप लोग पॉइंट्स हाथ पे गिना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या किया, कैमरा ऑन है, फर्स्ट पॉइंट क्या किया, स्मार्ट, ठीक है। सेकंड व्हाट व्हाई हाउ, व्हाट व्हाई और हाउ, ठीक है। स्मार्ट गोल सेटिंग बोलने से बेटर है वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। थर्ड चीज फोर्थ चीज माइक्रो प्लानिंग में 2 ट्रैकर, मतलब 2 तरीके बताए मैंने आपको, माइलस्टोन और डेडलाइन। दूसरा ट्रैकर, ठीक है। अगर कोई गोल डिविजिबल ही नहीं है या कोई सतत प्रक्रिया है तो उसके लिए आप ट्रैकर यूज कर सकते हैं। ट्रैकर के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, एक चीज शायद उतना क्लैरिफाई नहीं कर पाया, उसमें अलग अलग कलर्स यूज करें। जैसे ब्लू से टिक किया, या ब्लू से लिखा, लेट से ब्लू से टिक किया, ग्रीन से टिक किया, रेड से क्रॉस किया, ठीक है। रेड लाइट भी तो ऐसी होती है, रेड लाइट मीन स्टॉप, तो रेड से आपने क्रॉस कर दिया कि ये आज काम नहीं हुआ, ग्रीन से आपने टिक कर दिया। ये कलर्स क्यों जरूरी है, और 3 से ज्यादा कलर स्पेसिफिकली क्यों जरूरी है, क्या कहता है मैंने, दिमाग किसमें सोचता है, इमेजेस या पिक्चर्स।
और जब 3 से ज्यादा कलर्स होते हैं तब दिमाग उसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट नहीं करता है, दिमाग ट्रीट करता है एज एन इमेज। तो आपने फीडबैक किसमें दिया? इमेज में। आपने रिटर्न फीडबैक। क्यों ऐसा होता है कि कंपनीज में जो कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते हैं वो जो कंपनीज में बड़े बड़े प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें सब सो जाते हैं, होता है ना? आपको तो पता होगा शायद, ऐसा होटल्स वगैरह में नहीं होता। तो जब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो दिमाग में ठीक है कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट है वो। जैसे ही आपने एक माइंड मैप बना के प्रेजेंटेशन दी, आपने एक पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंटेशन दी, ग्राफ्स क्यों बोलते हैं? ग्राफ्स करो, इमेजेस इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि दिमाग में जाती है, पिक्चर दिमाग में जाती है। पाई चार्ट बनाते हैं वो लोग कि इतना परसेंटेज ये, इतना ये, इस बार इतने % वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, इतने कांग्रेस को मिल रहे हैं, ये बाकी ले जा रहे हैं, ऐसे ये दिमाग में जाता है। और मैं आपको बोलूं कि 77% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात, मिल रहे दिमाग पिक्चर्स में काम करते हैं, 77 से ज्यादा मिल जाते बट उसकी बात नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिस्कशन। हम वापस आते हैं, रेड से क्रॉस करना है, ग्रीन से टिक करना है, ब्लू या ब्लैक से लिखना है, और ब्लू या ब्लैक से ही कोई रिमार्क्स आप आगे लिख सकते हैं। इससे आपके दिमाग में इमेजेस जाएंगी, इमेजेस से अच्छा फीडबैक मिलेगा। फीडबैक जब मिलेगा तो दिमाग ऑटोमेटिकली सोचेगा। अच्छा फीडबैक जब मिलता है ना तो दिमाग क्रिटिकल होकर नहीं सोचता, प्रोग्रेसिव होकर सोचता है। अच्छा ठीक है, ये गड़बड़ थी, आगे इसको कैसे इंप्रूव करूं? जैसे मैंने क्या कहा था, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस को करता है, अच्छा ये करना है, कैसे करना है? वो आपको एक दिशा में प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। बजाय कि जैसे हम किसी को कहते हैं अरे तुम मूर्ख है, तुम और अच्छा कर सकते हो, कहने का ही फर्क है ना, बात तो वही है एक तरीके से, पर कहने के लहजे में दिशा परिवर्तन करते हैं। तुम मूर्ख हो मींस he'll self from me, मतलब वो मेरे से दुखी रहेगा, परेशान होगा, मेरे को देख के चिढ़ेगा, कोढ़ेगा, और एक मैंने उसको कहा यार बहुत अच्छा किया तुमने, पर इसको और अच्छे से कर सकते हो। तो ये कहने का तरीका है। कमांड आप अपने सबकॉन्शियस को किस प्रकार से देते हैं, एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी तो हम बात नहीं करेंगे, बट उसके ये तरीके हैं कि पिक्चर्स में सोचना शुरू कीजिए। जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं उसकी भी पिक्चर्स बनाने की कोशिश कीजिए। और अभी के लिए हम एज अ कंसेप्ट इसको यहीं रोकेंगे। केवल अभी तक में किसी को भी डाउट है? मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं अगर आप इस बात को समझें, अगर मेरे जैसा एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का ये कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हैं। सर सिंपल, ठीक है? कोई मेरे भी 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, 1 मुंह है, सब कुछ सेम है। एक्सटर्नली हो सकता है किसी के पास रिसोर्स थोड़े बहुत कम ज्यादा हो, स्किल थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, पर पोटेंशियल हर व्यक्ति का उतना ही है। उसने तो सबको सेम ही दिया है ना, अभी तो आपके ऊपर है कि आप उसका कितना यूटिलाइजेशन करते हैं। इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। कुछ भी ऐसा सुपर ह्यूमन जैसा नहीं होता। अगर मेरे गुरु कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ना। उसके लिए मुझे कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पर कर सकता हूँ ना। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो क्या? करोगे क्या? बिल्कुल नहीं कर तो सकते हो, पर करोगे क्या? ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं था, ये कोई इंस्पिरेशनल सेमिनार नहीं थी, ये बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल और एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग थी। आई होप इसको आप घर पे जाके यूज करेंगे, इससे बेनिफिट लेंगे, और जब एक बार आप इसमें मास्टरी करने लग जाए ना 10 जनों को सिखाएंगे। क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं है कि हाँ एक लाइफ कोच डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह के पास लोग हैं, मेरा पर्पस ये है हर कोई लाइफ इतना बढ़िया जिए कि डॉक्टर्स का एक तो काम खत्म हो जाए, उनका धंधा बंद करवाने में, और दूसरा जो मेरा पर्पस है वो क्लियर है, योग ध्यान करो, मस्त रहो। जो बचपन में करते हैं योग वो बचपन में रहते हैं निरोग, सिंपल ऐसा है। तो आज क्या एक वादा आप लोग मेरे को करके जाएंगे क्या कि जो भी हमने सीखा है इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे 100%? अगर कभी दुनिया के किसी कोने में, वैसे दुनिया बोले, पर अगर किसी कोने में हम मिलते हैं तो क्या आप ये कहोगे कि मैं जो भी आपने बताई थी टेक्निक्स वो सब फॉलो कर रहा हूं और मैंने इतने लोगों को ये सिखाई है मास्टर करने के लिए? भाई एक होता है कि बुक पढ़ के दूसरे को पढ़ा दिया, वो तो कॉलेज का लेक्चर भी कर लेता है ना, पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है, अप्लाई किया, उसके बाद लोगों को सिखा रहे हैं। तो आप वैसा बनिए, हमारे देश को और समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है। बस इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूंगा।